हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और हैप्पी महाशिवरात्रि। आज है 1 मार्च और आज है महाशिवरात्रि। फास्ट तो नहीं रख रही हूँ लेकिन पूजा करने जा रही हूँ। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने बिंदी लगाई है। मतलब मैं ओकेजनली ही बिंदी लगाती हूँ, बहुत कम लगाती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा है कि मतलब मेरी स्किन सेंसिटिव है ना, तो जब भी मैं अगर रेगुलर बिंदी लगाती हूँ तो मुझे दाने हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कभी कभी जब कोई ओकेजन हुए, शादी पार्टी में जाऊँ, तभी मैं लगाती हूँ। तो मैं सुबह कर रही हूँ 10 बजे अपने ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग वैसे पहले से ही शुरू है, मैं सुबह से सफाई कर रही हूँ तो उसको मैंने दिखाया है ब्लॉग में, तो आप लोगों को आगे देखने को वो मिलेगा ही। तो कल बर्थडे है बुच्चू का, तो मैं बहुत सारा काम है मेरे पास और मैं काम में लगी हूँ सुबह से। लेकिन आज नहाना भी जल्दी जरूरी था क्योंकि आज महाशिवरात्रि, तो पूजा भी करनी थी। अदरवाइज मैं आज लेट ना आती क्योंकि काम बहुत सारा है। मैंने फ्रिज की डस्टिंग कर दी है और साफ वाफ कर लिया है। अंदर रूम की भी कर रही हूँ और अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है, पेंडिंग है। पर मैं आपको दिखा देती हूँ फिर भी कि कितना काम हुआ है, कितना भी पेंडिंग बचा हुआ है। उसके बाद जब मैं फुल कर लूंगी उसके बाद भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो व्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा व्लॉग में आगे क्या क्या होता है। तो लास्ट वीक अगर आपने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता था मेरी तबीयत ख़राब है, तो बहुत सारे कपड़े जमा हो गए थे और मेरे को मशीन लगानी थी। तो मैंने 2 बार मशीन लगाई, तो बहुत सारे कपड़े भी धोकर रखे थे। और पुच्चू की अलमारी आप देख सकते हो कितना मैसी है, बहुत टाइम से मैंने सही नहीं किया। तो मैं ठंड के कपड़े भी उसमें से निकाल रही हूँ और सब कुछ को अच्छे से तय करके रख रही हूँ, ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो अभी आज मैं काम में जुट गई हूँ बस इन कामों में। तो आप देख सकते हो जब ठंड के कपड़े हटाए तो अलमारी कितनी खाली होगी ना। ठंड के कपड़े बहुत फ्लफी से होते हैं और बहुत सारे जगह को वो घेर लेते हैं। और जैसे ठंड के कपड़े निकालो तो गर्मियों के कपड़े छोटे छोटे टी शर्ट्स वगैरह होते हैं, तो उनमें काफ़ी स्पेस आ जाता है। उसके बाद अब देखिए ठंड के इतने सारे कपड़े निकाल लिए मैंने और अब इन कपड़ों की बारी थी जिनको मैंने तह लगाया था। मेन पता है क्या दिक्कत आती है, तह लगाओ सबकी अलमारियाँ अलग अलग है, अलग अलग अलमारी में कपड़े रखो। एक बना दिया, मैं 2 बना रही हूँ। ओके और अभी आप ब्लॉग करो, मैं अभी 2 ब्लॉग मैं जा रही हूँ खाना बनाने। एक मिनट, बस 1 मिनट के बाद मतलब दाल बना रहे, बस दाल बना ले पहले, फिर दाल बनाती हूँ। वेरी गुड। साग में कुछ दिख नहीं रहा, थोड़ा दिख रहा है। और फाइनली मैंने कपड़ों का काम ख़त्म कर लिया। सारी अलमारी में जाके कपड़े लगा दिए। कुछ धोने वाले कपड़े थे वो मशीन में डाल दिए जो ठंड के थे, थोड़े गंदे वंदे। और बाकी यहाँ से रूम मैंने क्लीन कर दिया। अभी और क्लीन करना बाकी है, ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। और वो क्लिप नहाने से पहले की थी। अब उसके बाद नहाने के बाद जब मैंने आप लोगों से इंट्रोड्यूस कर लिया सुबह का व्लॉग, उसके बाद पूजा करने के लिए मैं आ गई थी। मम्मी जी ने पहले पूजा कर ली थी, उसके बाद मैं आई थी पूजा करने के लिए। और पूजा करके फिर मैं पूजा करके आ गई। मैं पूजा करते करते मुझे बज गए हैं 10:30 और ना बहुत तेज़ भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो पहले तो मैं पानी पी लूँ बिकॉज सुबह से मैंने पानी पिया है, ऐसा नहीं पिया है, लेकिन कुछ खाया नहीं है ना, तो भूख लग रही है बहुत तेज़ की। तो पहले पानी पी लेती हूँ। और मैं खाने बनाने वाली हूँ 1 पॉट मील। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, मम्मी जी का फास्ट है। वैसे तो मैं भी रखती हूँ लेकिन अभी तो मैं रख नहीं सकती और मैं भूखी तो रह ही नहीं सकती बिल्कुल भी। तो आज मेरा फास्ट नहीं है, पूजा किया बस मैंने, बाकी घर में किसी और का फास्ट नहीं है। पापा जी पहले फास्ट रखते थे, आई डोंट नो उन्होंने इस बार क्यों नहीं रखा, लेकिन उनके लिए भी खाना बनाना है। तो आज हम 3-4 लोग खाने वाले हैं, बस वही खाएंगी। तो फ्रूट्स वगैरह खाएंगी जो भी खाना होगा उनको। और मैं बना रही हूँ 1 पॉट मील। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, बस 1 पॉट मील ही बना रही हूँ, जिसमें चावल में ही दाल वाल डाल के बनाऊंगी, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे सच बताऊँ तो मैं भी खुद पहली बार एक्सपेरिमेंट करके बना रही हूँ। मतलब 1 पॉट मील मैंने बहुत बनाया, पर ऐसे दाल वाल डाल के मैंने नहीं बनाया। तो ट्राई देने में क्या जाता है, कुछ डिफरेंट सा बन जाएगा। देखती हूँ कैसा बनता है, अच्छा बनेगा खराब बनेगा, वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा आपको मेरे से खाने का कि वो कैसा बना है। तो चलिए शुरू करती हूँ खाना बनाना। पहले पी लेती हूँ अपना पानी। और आज मोना चांदनी ये भी घर पे आने वाले हैं। मैंने उनको बुलाया है कि डस्टिंग वगैरह काम तो मैं कर लूँगी, लेकिन कुछ चीज़ें जिसको मैं नहीं कर पा रही, जैसे झुक के कुछ करना होता है या नीचे के ड्रॉर्स वगैरह साफ़ करने होते हैं झुक के, तो वो मैं नहीं कर पा रही। मैं थोड़े बहुत काम कर लेती हूँ, उसके बाद थक के बैठ जाती हूँ। मतलब मेरे को जो काम पहले आधे घंटे में कर लेती थी या 15 मिनट कर लेती थी, उस काम के लिए मुझे 1 से 2 घंटा अपना देना ही पड़ता है। धीरे धीरे चल के मैं यहाँ से वहाँ जाती हूँ, धीरे धीरे चल के वहाँ से यहाँ आती हूँ। मतलब मेरा इतना टाइम चला जाता है ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी कम है। मैं पहले की तरह जितनी जल्दी काम कर लेती थी नहीं कर सकती हूँ अभी। और बहुत संभल के काम करना होता है, नहीं कि आप अचानक से झुक गए या कुछ भी, क्योंकि कभी बच्चे का पैर अड़ गया, कभी कुछ अड़ गया, तो वो ना चुभता रहता है, तो फिर दर्द होता है।
बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बताऊं मतलब कि पहले मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा पेन होता है, इतना ज़्यादा तकलीफ एक माँ झेलती है, लेकिन अब समझ आता है जब माँ बनी हूँ खुद कि कितनी दिक्कत होती है। सिर्फ फिजिकली नहीं दिक्कत होती है, आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होते हो। अगर मैं रात की बात बताऊँ तो पुच्चू की तबीयत ख़राब थी, उसको जुकाम सर्दी खांसी सब था और उसको नींद नहीं आई थी और पता नहीं पेट के पास में दर्द भी हो रहा था, तो उसको नींद नहीं आई थी। उसको मैंने कफ सिरप तो दिया था, कफ सिरप में वो नींद में तो थी लेकिन उसको दर्द इतना हो रहा था कि वो ना बार बार उठ जा रही थी और उसको नींद नहीं आई थी। तो मैंने उसको फिर गोद में लिया, गोद में लेके सुलाया, तब वो सोई। फिर 12-1 बजे वो फिर उठी। तो ऐसे करके 2-3 बार मुझे उसको गोद में लेना पड़ा और मुझे खुद इतनी तकलीफ होती है सोने में। मतलब मुझे नींद इतनी मुश्किल से आती है करवटें बदलने के बाद, एक सही सी मतलब कि समझ नहीं आता किस साइड लेटू, कभी लेफ्ट कभी राइट हम होते रहते हैं। गेन हो रहा है, अब वेट गेन होगा तो दिक्कत तो आएगी ही आएगी, लेकिन आप बच्चे को भी तो नहीं छोड़ सकते ना कि अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, वो नहीं सो पा रही तो आप इग्नोर कर दो। तो हम मतलब फिजिकली तो हम एग्जॉस्ट होते हैं, हम इमोशनली मेंटली हम बहुत तरीक़ों से एग्जॉस्ट होते हैं। जैसे कि मन नहीं है करने का लेकिन आपको करना है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो मुझे ये समझ आता है कि एक माँ को कितनी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी अगर आप लोगों के आसपास कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको हेल्प की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर करिए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। और मैं ऐसा नहीं, मेरा नेचर हो चुका है कि कुछ होने के बाद मैं जब भी देखती हूँ कोई प्रेग्नेंट है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको जितना ज़्यादा हो सके हेल्प दूँ। काम तो यार है ही, औरतों को करना ही पड़ता है, बहुत कम लोग हैं जो हेल्पिंग हैंड बनते हैं, तो अगर उनमें से एक आप हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि उस टाइम औरतें जिस फेज से गो थ्रू हो रही होती है ना, उस टाइम मेंटली फिजिकली हर तरह के सपोर्ट की जरूरत है। और बहुत लोग होते हैं जिनको घर में सपोर्ट नहीं मिलता, बहुत लोग होते हैं जिनको मिलता है, लकी है वो लोग जिनके हस्बैंड सपोर्टिव हैं या उनके फैमिली मेम्बर सपोर्टिव हैं, उनको उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। लेकिन बहुत लोग होते हैं जिनके नहीं समझते हैं। तो आप अगर आपके सामने कोई इस तरह की लेडी है तो उसको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो, या उनको किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही हो या कुछ भी, अगर वो आपके साथ हैं, आप उनके लिए कुछ कर सकते हो तो आप ज़रूर करेगा। इसलिए नहीं कह रही मैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे लिए कोई करे, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अब मुझे ये सारी चीज़ें समझ आने लगी है। जब मैं छोटी थी तो शायद इतनी समझ भी नहीं थी मेरे अंदर, और ये सब चीज़ें हम तभी समझते हैं जब हम खुद उस चीज़ से गो थ्रू होते हैं, हम पे बीतती है। तो जो मेरे ऊपर बीत रही है, बीत चुकी है, तो उसके एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों से कह रही हूँ या रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग उस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सपोर्ट। क्यों ये सबसे ज़्यादा ना वनरेबल टाइम होता है एक औरत का, जिसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, केयर की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है। मैंने समझा दिया आप लोगों को जो मैं समझाना चाहती हूँ। शुरू करते हैं आज की रेसिपी जो मैं बनाने वाली हूँ, वरना बातें बहुत होती रहेंगी। 11 अभी बज चुके हैं। तो 1 पॉट मील बनाने के लिए मैंने पहले लिया कुकर, और कुकर को गर्म करने के बाद मैंने उसमें डाल दिया तेल, और तेल डालने के बाद उसमें मैंने तड़का लगा दिया जीरा का, लाल मिर्ची का, तेज पत्ता भी आप डाल सकते हो, दालचीनी भी डाल सकते हो, खड़े मसाले जो जो आपको पसंद है आप डाल सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा खड़े मसाले चावल में नहीं पसंद, क्योंकि ना अचानक से वो मुँह में आ जाते हैं ना, तो फिर वो टेस्ट सारा ख़राब कर देते हैं। तो बस मैंने तड़का लगा दिया, और तड़का लगाने के बाद मैंने इसमें हींग डाल दिया। हींग डालने के बाद मैंने डाल दिए इसमें चॉप किए हुए टमाटर, और टमाटर डालने के बाद मैंने इनको दिया बहुत अच्छा सा फ्राई, और टमाटर को बहुत अच्छे से ना कुक करना है, कुक करके बिल्कुल सॉफ्ट कर देना है। और अभी टमाटर कुक हो रहे थे तो मैंने इसमें मटर भी डाल दिया, क्योंकि मटर भी काफ़ी हार्ड हो रखे थे, वो भी सॉफ्ट नहीं थे, तो इनके साथ वो भी पक जाएंगे। तो मटर और टमाटर डालने के बाद मैंने डाल दिया नमक, और नमक डाल के मैं इनको दूँगी अच्छा सा फ्राई, और इनको बहुत अच्छे से मैं कुक कर लूँगी। उसके बाद ना मैंने दाल भिगो के रखा था। दाल चावल मैं अलग अलग नहीं बना रही हूँ, मैंने काली दाल और मसूर की दाल, दोनों मसूर की दाल है, काली मसूर की दाल है, एक लाल मसूर की दाल है। दाल को भिगो के रखा था, कम से कम में आधी कटोरी दाल होगी, और वो दाल भिगो के रखा था मैंने। उसके बाद दाल डालने के बाद मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। उसमें सारे मसाले, फिर जो हमारे सूखे मसाले, रेगुलर मसाले हम यूज़ करते हैं, वो डाल दिया है मैंने, जैसे कि धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, सब्जी मसाला जो हम यूज़ करते हैं। आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, पर मैंने सब्जी मसाला डाला, गरम मसाला नहीं डाला, क्योंकि मैंने गरम मसाले का तड़का लगा दिया था, तो मैंने वो नहीं डाला, और आप डाल सकते हो लेकिन। तो ये सब डालने के बाद मैंने इस सूखे मसाला डालने के बाद अच्छा सा फ्राई दिया इन्हें। दाल को काफ़ी अच्छे से मैंने कुक कर लिया इसके अंदर ही, और ये दाल मैंने भिगो के रख दिया था कम से कम आधे घंटे, क्योंकि हम दाल को प्रेशर कुकर में कुक नहीं करने वाले हैं। चावल के साथ कुक होगा, लेकिन वो सीटी बहुत सारी नहीं लगेगी, चावल में 1-2 सीटी में हो जाता है। तो इसको आप पहले से भिगो के रखो, ताकि ये वो टाइट ना रहे, सॉफ्ट हो जाए, मतलब 1 सीटी में सॉफ्ट हो जाए। तो इसके बाद मैंने चावल डाल दिया इसके अंदर। चावल डालने के बाद मैं इनको बहुत अच्छे से फ्राई किया, पहले चावल को सारे मसालों के साथ, और फिर मैं डाल रही हूँ पानी।
जैसे आपके चावल हैं उस हिसाब से आप पानी डालिए, जो हमें अंदाज़ा हो जाता है एक्चुअली बनाते बनाते। ये चावल कच्चे वाले चावल थे तो मैं उंगली से नाप के पानी डालती हूँ कि हाफ उंगली तक पानी चला जाए जितने चावल हैं उससे, और मैं इसमें 1 से 1.5 सीटी लगाती हूँ, दैट्स इट, उतने में चावल हो जाते हैं। और चावल में पानी डालने के बाद आप थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हो नमक को। अगर पानी में नमक परफेक्ट है दैट मीन्स आपके चावल में भी नमक परफेक्ट होगा। अगर पानी में नमक ज़्यादा कम है तो आपके चावल को भी इफेक्ट करेगा। और देखिए चावल बनके तैयार हो गया, सच में बहुत ही टेस्टी थे खाने में। लेकिन सिर्फ चावल तो हम नहीं खा सकते, चावल के साथ ना रायता ना हो तो मज़ा नहीं आता। अब रायता भी अलग अलग तरीक़ों का बनता है, मैं सिर्फ दही का तड़का लगा रही हूँ। और दही के तड़के बहुत तरीके से लगते हैं। इसके लिए मैंने किया है पैन गरम, उसमें मैंने डाला है तेल। तेल गरम होने के बाद उसमें डाल दिया है जीरा। जीरा के साथ मैंने डाली लाल मिर्च, जो कि तीखी लाल मिर्च है और बहुत अच्छा फ्लेवर देता है तीखापन इसमें। उसमें आप राई भी डाल सकते हो, मेरे पास राई नहीं थी तो मैंने इसमें बस करी पत्ता डाला है, कसूरी मेथी डाली है। और जब ये सब बहुत अच्छे से चटक जाएंगे, जब इनका बहुत अच्छा तड़का लग जाएगा, अरोमा अच्छा आने लगेगा, तो मैंने हींग डाला। हींग लास्ट में डालते हैं क्योंकि हींग अगर जल जाता है तो हींग में कड़वापन आ जाता है। तो आप देख सकते हो जब इन्हें बहुत अच्छा सा कलर आ गया, इनका तड़का लग गया, तो मैं इसमें स्लिट की हुई जिंजर, और मैं भूल गई थी जिंजर डालना, पहले भी डाल सकते हो क्योंकि वो भी थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन मैं भूल गई थी तो मैंने थोड़ा लेट डाला उसको, लेकिन आप पहले कर सकते हो काम। और जिंजर डालने के बाद ही मैंने जिंजर का अरोमा आने दिया। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया हींग। हींग डालने के बाद मैंने गैस को कर दिया बंद। और अब मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च भी अगर जल जाता है तो कड़वा सा फ्लेवर आता है। उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद मैंने इसको ठंडा होने दिया हल्का सा, और बस मैंने दही में लगा दिया इसका तड़का। और दही को मैंने फेंट लिया था बहुत अच्छे तरीके से, फेंटी हुई दही है ये, उसमें लगा दिया मैंने तड़का और उसको मिला दीजिए। और देखिए कितना प्यारा कलर आता है दही में, ऐसा तड़का लगता है, खाने में भी ना बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि दही की चटनी बनाई है, दही में तड़का लगाया है, लेकिन बहुत ही टेस्टी आता है। और दही का तड़का बहुत तरीक़ों से बनता है, लेकिन आज मैं सिर्फ यही वाला तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कभी और दूसरा तरीका भी शेयर करूँगी। उसके बाद मैं इसमें डाल दिया नमक, और नमक डालने के बाद मैंने दही में बहुत अच्छे से सबको मिक्स कर दिया और बन गई हमारी तड़के वाली दही। अब फिर मोना और चांदनी आ गए थे, हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम निकल गए मार्केट। बहुत दिनों बाद मैं ऐसे पैदल पैदल जा रही हूँ, लेकिन मोना को कुछ काम था तो जाना जरूरी था। मोना को अपनी फ्रेंड की शादी में जाना है तो उसको कुछ साड़ी या ड्रेस लेनी थी जो बारात के दिन वो पहन सके। तो चांदनी, मैं, मोना, हम तीनों जा रहे थे और हम ये देख रहे थे कौन सा इफेक्ट आ गया जो पीछे ब्लर हो गया है अचानक से। और मार्केट में भीड़ कम थी, दोपहर का टाइम था तो भीड़ ज़्यादा नहीं थी। हम शायद 2 बजे गए होंगे मार्केट में। पुच्चू घर पे थी, थैंक गॉड। वो घर पे कैसे रुक गई पता नहीं, तो उसने कहा आप मार्केट से मेरे लिए कुछ ले आना, मैं घर पे रुक जाती हूँ। तो आप देख सकते हो। उसके बाद हम गए थे साड़ी की शॉप में। हम इस वाली शॉप में गए थे और इन्होंने जो हमें भयंकर भयंकर डिज़ाइन दिखाए, लाइक कि बहुत ही ओल्ड फैशन, वो देखने के बाद मोना का दिल ऐसे हटा। वो एक साड़ी के बाद दूसरी दिखाए, उसको पसंद ही नहीं आई थी। फिर हम किसी और शॉप में गए जहाँ मना करनी थी ब्लॉगिंग करनी, लेकिन हमने साड़ी ली है, वो मैं कभी और आपको दिखाऊंगी। उसके बाद हम पी रहे थे गन्ने का जूस, क्योंकि मैं बाहर आती हूँ तो और जूस ना पीऊँ ऐसा हो नहीं सकता। बहुत लोग बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बाहर का फास्ट फूड खाते हो यार, लेकिन मेरा मन जो करता है मैं खाती हूँ। अभी अभी जो मन करता है मैं वो खाती हूँ, मैं इतना नहीं सोचती। उसके बाद मैं घर आई और घर आने के बाद मोना चांदी को घर पे छोड़ा और मैं राहुल के साथ कार में बैठ करके वापस से ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आ गई। और पहले हमने उठाया पुच्चू का गिफ्ट, जो कि साइकिल। सुबह राहुल आके इसका ऑर्डर दे करके और पसंद करके सब चले गए थे। उसके बाद हम साइकिल को लेने के लिए आए, क्योंकि हम इसलिए कार से आए थे कि साइकिल भी हमें लेकर जानी है, और हमने साइकिल रखवा ली। और साइकिल लेने के बाद वहीं पे खड़ा था आइसक्रीम वाला, और हमने सोचा चलो पहले आइसक्रीम खा लेते हैं, उसके बाद हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाएंगे। फिर मैंने और राहुल ने ली एक आइसक्रीम और हमने आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाने के बाद हम गए मैक्स जाने के बाद ग्रोसरी शॉपिंग करी। जो चीज़ें हमें लेनी थी वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं, लेकिन बहुत टाइम लग गया वहाँ भी और मैं लिटरली थक गई थी बहुत ज़्यादा। देखिए मैंने ऊपर से देखा, बहुत सुंदर चलाओ ये बच्चू ओवर एक्टिंग करते हुए आई वहाँ से। मेरी आंखें फटी रह गई। बहुत ही प्यारी साइकिल है, वो बहुत खुश हुई साइकिल लेके। और मैं दिखा रही हूँ कि घर अभी मैंने इतना ही साफ़ किया है, मतलब काफ़ी साफ़ हो गया है ये। उसको ग्रॉसरी में मैं लेकर आई थी मकेन के स्नैक्स, जो कि मेरे को बहुत अच्छे भी लगते हैं। और लिज्जत पापड़ लाई थी, चॉकलेट्स लाई थी, कुछ मतलब टॉफ़ीज़ लाई थी स्कूल में बांटने के लिए, घर के लिए भी। SDS के कुछ मसाले लाई थी, फॉर्चून लाई थी और कोल्ड ड्रिंक लाई थी। और रायता बनाने के लिए बूंदी लेकर आई थी मैं 2 पैकेट, यही सब चीज़ें लेकर आई थी बस। और बटर लेकर आई थी। उसके बाद पुच्चू ने कहा कि मुझे मकेन के नगेट्स होते हैं, वो आलू वाले पोटैटो बाइट्स, वो खाने हैं। और ये इसमें ना 3 थे, मतलब एक कॉम्बो पैक था। वैसे तो मैं अलग अलग लेती हूँ, कॉम्बो पैक मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ऑफर में रहता है। 3 चीज़ें थी, तो इसमें एक पोटैटो बाइट्स थे, एक ये टिक्की था जो बर्गर के लिए बहुत सही रहता है, मैं अक्सर लेकर आती हूँ इसे, और बनाया भी है मैंने इसका बर्गर, जो जिसकी वीडियो मैंने शेयर भी की है। और इसके साथ से स्माइली मुझे इतना पसंद नहीं आता कि उसका टेस्ट थोड़ा फ्लैट सा होता है,
तो उसके बाद पुच्चू ने कहा मुझे पोटैटो बाइट्स खाने हैं, उसको नगेट्स बोलती है। तो फिर मैंने उसको एक तल करके दिया, क्योंकि ये ख़त्म हो गए थे, बहुत दिनों बाद वो खाई थी, तो उसका मन भी था, देखते के उसका था कि खाऊंगी, तो मैं उसको तल के दिया। क्योंकि रात के 8:30 और अब मैं इस ब्लॉग को भी एंड कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और कल है पुच्चू का बर्थडे। कल बहुत सारा काम करना है, तो कल की व्लॉगिंग करनी है, तो मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूंगी कल तक। तो आज अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो इस ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।